नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ में अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ी खबर में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर खोल दिया गया है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर 11 महीने बाद गाजीपुर बॉर्डर खोल दिया गया है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटवाए हैं। 11 महीने से एक्सप्रेस वे पर बंद पड़ा था। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते ये रास्ता बंद पड़ा था। NH9 और दिल्ली और साथ ही मेरठ जाने वाले के लिए ये एक बड़ी खबर है, जो कि गाजीपुर बॉर्डर खोल दिया गया है और इससे लोगों को काफी राहत भी मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले 11 महीने से इसको बंद रखा गया था। लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही थी। अस्पताल के जो गाड़ियां हैं उनको भी, एम्बुलेंस को भी आने जाने में परेशानियां हो रही थी। और ऐसे में दिल्ली से नोएडा जाने वालों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है, जिसकी वजह से टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते अब खुल सकते हैं। पुलिस ने दोनों जगह से बैरिकेड्स हटा दिए हैं और साथ ही लोगों को राहत भी दी है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन। जी नितिन, पहले तो इस खबर की पूरी जानकारी दीजिए हमको कि बैरिकेड्स कब से हटने शुरू हुए हैं। नितिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जिस तरीके से जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो बैरिकेड है, लगभग काफी जो लंबा वक्त हो गया था, लगभग 11 महीने का जो वक्त है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है, आज जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी भरी खबर है कि जिस तरीके से जो लोग हैं जो दिल्ली की तरफ डेली आना जाना करते थे, उनके लिए लगभग 1 साल का वक्त पूरा होने वाला था और पूरे 11 महीने हो चुके हैं जब से जो रास्ता बंद था। तो जिसको लेकर जो किसानों के जब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पेश किया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसके बाद किसानों ने सीधा जो बैरिकेड वहां लगे हुए थे उन पर सीधा लिख दिया था कि जो बैरिकेड है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किए गए हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई के बाद आज जो वो कहीं ना कहीं एक राहत की बड़ी खबर है कि और जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड थे, कंक्रीट के जो बड़े बड़े बैरिकेड लगे होते हैं, सबको हटा दिया गया है। वहां पर मौके पर पहुंची डंबर और जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी मशीनें पहुंची, उन्होंने जो वहां से पूरे जो बैरिकेड है उनको हटा दिया गया। कहीं ना कहीं एक ये राहत बड़ी खबर है। जी हाँ। नितिन, वहां पे मैं सुनने में आया था कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों ने कीले गाड़ रखी हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ियां नहीं जा सके। तो उन कीलों का क्या किया है पुलिस ने? उनको भी हटवा दिया गया होगा, जैसे कि बैरिकेड्स हट गए हैं ऐसे में। देखो, जिस तरीके से जो मैं आपको बताता हूँ, जो किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन लगातार किसान जब से धरने पे बैठे हैं, 11 महीने का वक्त हो चुका है, तो किसानों का यही कहना है कि उनकी जो 3 कृषि कानून को लेकर जो उनकी मांग है, लगातार उस पर वो अडिग थे। जिस तरीके से जो किसान है लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, अन्य बॉर्डरों पर लगातार जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नजर। उसके बावजूद जो जिस तरीके से जो NH जो पूरा लाइन था उसको पूरा बंद कर दिया गया गाजीपुर बॉर्डर से पूरा। जब मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से 26 जनवरी पर जो दिल्ली में लाल किले पर हुआ, उसके बाद एक धार्मिक झंडा फहराया गया, जिसके बाद में पूरा विवाद बढ़ गया था। उसको विवाद को देखते हुए कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है कहीं अलर्ट मोड पर नजर आई और उसके बाद उन्होंने किसानों का दिल्ली में जाना प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया, ताकि दोबारा इस तरीके की कोई अप्रिय घटना हो। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 11 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, जिसके जो पूरा जो रोड था उसको पूरा दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा बंद करके रखा हुआ था, बैरिकेड करके रखा हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं आज दिल्ली पुलिस ने खोल दिया गया है। जी नितिन जी, इस जैसे कि अभी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, रास्ता खोल दिए गए, तो ऐसे में वहाँ जो किसान हैं, किसानों की क्या प्रतिक्रिया इस पर आई है? मतलब आखिर कैसे राजी हो गए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से किसान राजी हो गए, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि जब उन्होंने बैरिकेडिंग लगाया था तो 11 महीने बाद इस बैरिकेडिंग को अब जा करके पुलिस खुलवा रही है? बिल्कुल है कि किसानों का यही कहना है। जब हमने किसानों से बातचीत की है तो किसानों का साफ यही कहना है कि जो बैरिकेड है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किया गया था और दिल्ली पुलिस ने ही आज बैरिकेड खोल दिया। तो कहीं ना कहीं किसानों ने भी ये बोला है कि राहत की खबर है। तो क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आम जनता को कहीं ना कहीं एक जिल्लत भरी जिंदगी से जूझना पड़ रहा था, लगातार दिल्ली आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सबसे बड़ा जो बात है कि जो समय है वो काफी लंबा हो चुका था। 11 महीने का पूरा वक्त पूरा हो चुका है। जो किसान आंदोलन पर बैठे हैं, लगातार जो दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता था पूरी तरफ से सील था, क्योंकि गाजीपुर की तरफ से दिल्ली जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। कहीं ना कहीं एक राहत बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आज जो बैरिकेड है उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और सबसे बड़ी मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से बैरिकेड हटाया कहीं ना कहीं ये राहत बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली आने जाने में कहीं ना कहीं आसानी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपने क्या वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की है? वो लोग, उन लोगों में भी एक खुशी होगी, क्योंकि 11 महीने बाद वो जो रूट जो था उनका डाइवर्ट हो गया था, वो एक लॉन्ग रूट से जा रहे थे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर लगा हुआ था, बंद था, टिकरी बॉर्डर बंद था। अब ऐसे में उन लोगों को रूट दूसरा अपनाना पड़ता था। ऐसे में अब खुशी की लहर तो होगी,
तो क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की वजह से आई है, लोगों के सामने से, नागरिकों में क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसकी? आपकी आवाज नहीं। नितिन जी मेरा सवाल है कि जैसे नितिन जी मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे जैसे कि किसानों के, आपने बोला कि किसान भी इससे खुशी हैं कि बॉर्डर खोल दिया गया है, ऐसे में वहाँ की जो पब्लिक है उनको काफी परेशानियों का इतने दिनों से सामना करना पड़ रहा था पिछले 11 महीने से। कि बिल्कुल किसानों का यही कहना था कि किसान जब पहले लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो किसानों का पहले भी लगातार किसानों का यही कहना था पहले कि जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदर्शन कहीं ना कहीं चल रहा था तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पहले भी जो किसान थे, किसानों का साफ ये कहना था कि जो रास्ता है उसको हमारी तरफ से बंद नहीं किया गया है, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किया गया है। उसके बाद में जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता, उन्होंने भी जो बोर्ड है उस पर कहीं ना कहीं साफ लिख दिया गया था कि जो रास्ता है, जो दिल्ली जाने वाला रास्ता, उसको कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने रोका है। तो किसानों का साफ कहना था। तो इसमें अभी भी किसान यही कह रहे हैं कि एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से आज बैरिकेटिंग, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बैरिकेटिंग को हटा दिया गया, कहीं ना कहीं जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली से नोएडा जाने के लिए और दिल्ली के जो निवासी है वहाँ उनको यात्रा करने में असुविधाएं हो रही थी और अब जाके उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। वहीं साथ ही किसानों में भी आपने बताया कि तो लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने जैसे कि किसानों से वहाँ से बात किया होगा, उनसे बात करके आपको क्या लगा, किसानों की आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर खोल दिए जा चुके हैं, टिकरी बॉर्डर खोल दिए गए, ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनका आंदोलन है ये 2-3 जगह पे मेन तरीके से दिल्ली में इन्हीं जगहों पे था, तो ऐसे में बॉर्डर खोलना इनकी इस पे मतलब कि आगे की रणनीति इनको कुछ आपको पता चला उनसे बात करते हुए? नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नितिन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है नितिन जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि वहां पर किसानों का कहना है कि ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी वो पुलिस की तरफ से लगाई गई थी, वो किसानों ने नहीं लगाई थी। और इसके बैरिकेडिंग के खुलने से किसान भी उसी तरह से खुश हैं जिस तरह से वहां की पब्लिक, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाई गई थी जिसकी वजह से लोगों को, नोएडा और दिल्ली जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो लोग लंबा रूट ले रहे थे क्योंकि वहां पर जो था वहां पर बैरिकेडिंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग एक जो इजी रूट होता है उससे वो लंबा रूट ले रहे थे, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना। अब आपको हम सुनाते हैं कि इस पर क्या कुछ राय आए हैं वहां से। बॉर्डर खोले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग की। और आज आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि किसने रास्ता बंद किया था और कौन रास्ता खोल रहा है। तो दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, ये खुशी हर्ष उल्लास का मौका है। हम भी जो है 11 महीने से त्रस्त हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। अब ये रास्ते खुलेंगे तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, संसद जाएंगे, पीएम हाउस है, जंतर मंतर है, कम से कम हमारी सुनवाई तो हो, हमारे हक और अधिकार की बात तो हो। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बॉर्डर पे आए और हम सब जो है दिल्ली चलने का काम करेंगे। और दिल्ली चलो का रोड था दिल्ली की तरफ को जाने वाला, वो आज दिल्ली पुलिस खोल रही है, आपके सामने है। 11 महीने से ये रोड बंद किया हुआ है, 26 जनवरी के बाद सॉरी। और किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना देता आ रहा है, किसान को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। दिल्ली पुलिस रास्ता खोले, टिकैत साहब ने नीचे भी कहा था उस दिन सुप्रीम कोर्ट पे, जो इन्होंने याचिकाकर्ता ने और इनके वकील ने कहा कि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है, तो हमने कह दिया दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। वो हमने लिखा भी था बैरिकेटिंग पे, टिकैत साहब ने खुद। तो आज जो दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है, ये सरकार खुला रही है, अच्छी बात है। लोगों को किसान आंदोलन जो कि पिछले कई 2 साल, आपको बता दें कि 11 महीनों से किसान आंदोलन को लेकर के टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर बंद पड़े हुए थे, जिसको पुलिस ने उससे बैरिकेडिंग हटवा करके खोल दिया है। तो वहीं सड़क के बीचों बीच गाड़ी और कीलें भी हटवा दी गई हैं और जेसीबी की सहायता से उसे साफ भी किया गया है। तो वहीं हरियाणा सरकार की पावर कमेटी ने भी 2 दिन पहले ही यहाँ पर बहादुरगढ़ में हुई किसानों व प्रशासन की मीटिंग के दौरान यहाँ बंद पड़े सड़कों के हालात देखे थे, जिसके बाद से ये बताया जा रहा है कि कहीं
ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इसमें एक अहम भूमिका उसने निभाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही किसानों का ये जो किसान भी इसमें खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर खुल चुका है। तो ऐसे में उन्होंने भी ये बताया है कि वो खुश हैं, नागरिक भी इसमें खुश हैं। पुलिस ने ही ये बैरिकेडिंग लगाई थी, ये भी किसान बोले। वहीं साथ ही किसान आंदोलन अभी और कितना देर चलना है और कितने दिनों तक ये चलेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। और आखिर कृषि कानूनों पे किसान राजी होंगे या नहीं, या फिर किसानों का जो आंदोलन है वो ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, हम ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।